वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खूब एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है उदय से, मैं हूं बशर सवेद। आज की खबर एक बहुत ही यार बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मैं यही कह लूं, क्योंकि बहुत ही एक अच्छी खबर निकल के आ रही है इंडियन नेवी से। हाँ। तो जो कि जिस वीडियो का मैं आपको सबसे पहले टाइटल बताऊंगा बिना किसी देरी के, वो है INS विक्रांत सी ट्रायल कमेंस्ड। तो मतलब INS जो विक्रांत है, जो इंडिया का सेकंड स्वदेशी मेड वो है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके सी ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। आप देखेंगे क्या हुआ है और ये कब स्टार्ट हुआ और कब ये नेवी में कमीशन होने लगा है, कब होने लगा है भाई। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत औसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। डिफेंस रिकॉर्ड नाम है चैनल का। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भाई बहुत बड़ी खबर है, INS विक्रांत पूरा 20 डिफेंस रिकॉर्ड। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस कोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नेवी को लेके। हम सभी जानते हैं कि नेवी के लिए जो पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि ISC-1 विक्रांत, उसको बनाया जा रहा था, जिसने अभी हाल ही में लास्ट ईयर जो अपने बेसिक ट्रायल्स है वो कंप्लीट किए थे। और कुछ मंथ पहले ही जो एक ऑफिशियल इंस्पेक्शन है वो किया गया था रक्षा मंत्री के द्वारा। और वहीं पे ऐसा तय किया गया था कि जो शिप है वो कुछ ही दिनों में सी ट्रायल के लिए भेज दिए जाएंगे, जो कि तय किए गए समय के अनुसार जुलाई में होने थे। हालांकि जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी वो 2020 की ही थी, लेकिन कोविड में हुए डिले की वजह से अब यहाँ पे जो ट्रायल्स हैं वो थोड़े डिले हुए थे। फाइनली शिप को भेज दिया गया है सी ट्रायल्स में, जिसकी जो शुरुआत है वो आज कर दी गई है। तो आज से तकरीबन 1 साल तक ये अपने सी ट्रायल में रहेगा और अगस्त 2022 तक इसको कमीशन कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसमें जो बेसिक ट्रायल है वो लास्ट ईयर नवंबर में कंप्लीट किए थे। और उस ट्रायल के टाइम पे जो भी शिप के आपके प्रोपल्शन सिस्टम है उनको टेस्ट किया जाता है, पावर किस तरह से जनरेट हो रही है और कितना रेगुलेट हो रही है पूरी शिप के अंदर, वो सारी चीजें चेक की जाती हैं। मतलब शिप के मूवमेंट को लेके कुछ ज्यादा मेजर जो काम है वो आपको रहता है, यहाँ पे नहीं है। वहीं पे बात है सी ट्रायल की, तो ये आपके शिप के कई सारे जो पैरामीटर हैं उनको ये टेस्ट करता है, जिसको लेके मैं ऑलरेडी कई बार बात कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में। एक जो ओवरव्यू है वो हम यहाँ पे लेंगे। जो पहला और मुख्य टेस्ट होता है वो आपके ड्राफ्ट का होता है, ड्राफ्ट के मेजरमेंट का। मतलब ये जब समुद्र में सेल कर रहा होगा तो जो पानी का स्तर है जिसके लिए आपने इसको डिजाइन किया हुआ है, जिसका अनुरूप ये तैर रहा होगा, तो वो ड्राफ्ट किस प्रकार का रहता है हर तरह के वाटर में चेक किया जाएगा। मतलब ड्राफ्ट को लेके जो आपके शिप की हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार की रहती है, जो कि मुख्यतः वाटर की डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि जो पानी है वो खारा है तो वहाँ पे डेंसिटी होगी वो हायर होगी और जो ड्राफ्ट होगा वो और नीचे होगा। तो वैसे पानी में कैसे सेल करना है वो चीज वहाँ पे मेजर की जाएगी और वहाँ पे वो भी देखा जाएगा कि एक रिक्वायर्ड ड्राफ्ट के लेवल पे जो आपकी स्पीड है वो कैसी रहती है फिर इस तरह के डेंसिटी के पानी में। तो ये जो आपका मुख्य टेस्ट है ड्राफ्ट टेस्ट, इसी ट्रायल में किए जाएंगे। अगले टेस्ट की बात करते हो तो वो हो जाएगा स्टीयरिंग गियर टेस्ट, जहाँ पर जो कि इमेजिनरी कंडीशन है वो क्रिएट की जाएगी, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा और एक पर्टिकुलर जो रेडियस ऑफ टर्न है वो दिया जाएगा। वहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि जो आपका शिप है मतलब जो उसके गियर हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और रिस्पॉन्ड करते वक्त कोई मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो रही है, तो ये चीज़ वहाँ पे चेक की जाएगी। जहाँ पे इस टेस्ट के टाइम पे इनिशियली शिप को फुल स्पीड में मूव कराया जाएगा, जबकि जो रडर होंगे उनको तुरंत मोड़े जाएंगे 35 लेके 40 डिग्री के बीच में। हम सभी जानते हैं कि जो आपके रडर होते हैं वो हाइड्रोलिक पंप का भी इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे जो आपके पंप की क्षमता है वो चेक की जाएगी और ये नोट किया जाएगा कि रडर को मूव कराने में आपको टाइम कितना लगता है, जो कि आने वाले समय में जो आपके वॉर होंगे वहाँ पे डिसाइसिव होंगे। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे चेक की जाएगी कि मोड़ने में आपको कितना टाइम लग रहा है। इसी में एक और टेस्ट होता है जिसको आप इमरजेंसी स्टीयरिंग टेस्ट बोल देते हो, जहाँ पे आप वेसल को हाफ स्पीड पे ले जाकर तुरंत मोड़ते हो। अगले मुख्य टेस्ट की बात करोगे तो आपके एंकर टेस्ट हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि जो आपके शिप होते हैं वहाँ पे एंकर दिए गए होते हैं, जो कि वेसल्स को स्टेशनरी रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो आपके जो एंकर है वो किस प्रकार से किसी दुर्घटना को टाल सकते हैं और कैसा रिस्पॉन्स करते हैं वो चीज़ यहाँ पे चेक की जाएगी। मतलब यहाँ पे जो सिस्टम एंकर को हैंडल कर रहा है उसकी जो फुल कैपेसिटी है वो यहाँ पे इवेलुएट होनी है। आमतौर पे ये टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं जहाँ पे जो समुद्र की गहराई हो वो मिनिमम 100 मीटर के अराउंड हो। फिर वहाँ से जो एंकर है उनको ड्रॉप किया जाता है और एंकर को ड्रॉप करते वक्त जो ब्रेक्स हैं एंकर के वो लगाए जाते हैं और देखा जाता है कि जो ब्रेक की क्षमता है वो कैसी है। और जब आप ये सब कर रहे होते हो तो वहाँ पर आप ये भी नोट कर रहे होते हो कि जो आपके शिप की स्पीड है वो कितनी कम हुई है एंकर को ड्रॉप करने के बाद। तो इसके वेरियस स्टेज होंगे इस टेस्ट के, जहाँ पे आप हर तरह की कंडीशन में जो एंकर है उनको ड्रॉप करके टेस्ट करोगे। अब बात करते हो उस टेस्ट के बारे में जो कि ऑलरेडी बेसिक ट्रायल में कंप्लीट कर लिया गया है, यानी कि मेन इंजन का टेस्ट, उसको भी यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। लेकिन एक फुल कैपेसिटी पे जो आपका मेन इंजन है वो कैसे बिहेव करता है वो चीज यहाँ पे चेक की जाएगी। जहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपके सेलर्स होंगे उनको भी जो एक्सपीरियंस है इंजन को हैंडल करने का वो यहाँ पे मिलेगा। आमतौर पर यहाँ पे आपके इंजन को टेस्ट करने के लिए इंजन को आप स्टार्ट करके कई आवर्स तक छोड़ देते हो, फिर उसके ऊपर जो लोड है वो अप्लाई करते हो और लोड सहन करने की जो क्षमता है, जो पीक पावर है वो आप टेस्ट करते हो। तो यहीं पे जो आपके जनरेटर है वो भी टेस्ट किए जाएंगे और जो आपके जो इंजन है वो रन कर रहे होंगे
तो ये भी देखा जाएगा कि इंजन से जो ध्वनि है वो कैसे निकलती है, मतलब जो अकोस्टिक साइन है चलते वक्त फुल कैपेसिटी पे वो किस तरह की आती है वो यहाँ पे चेक की जाएगी। कितना ये इंजन वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है आपके एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्रक्चर्स में वो चेक किया जाएगा, जबकि जो फुल कैपेसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी यहाँ पे चेक किए जाएंगे। इसी में टेस्ट किए जाते हैं आपकी स्पीड को, मतलब आपके शिप की जो मैक्सिमम स्पीड है वो किस प्रकार की रहती है और जो आपने तय की है एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी के लिए वो ये अचीव करता है नहीं, वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। जहाँ पे इंजन के कई सारी पावर कैपेसिटी पे जो स्पीड है वो आप चेक करोगे। आमतौर पे पावर कैपेसिटी 60, 80 और 100% के अराउंड होती है। इस टेस्ट को लेके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पीछे। यहाँ पे जो 2 पॉइंट है जीपीएस पॉइंट वो दे दिए जाते हैं और इन 2 पॉइंट के बीच में जो दूरी है उसको कवर करने में जो आपका शिप है मैक्सिमम स्पीड पे वो कितना टाइम लेता है वो यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। सारी चीजें नोट ट्रायल के टाइम पे ही जो क्रैश स्टॉप ट्रायल है वो कंडक्ट किया जाता है। आमतौर पे इस ट्रायल में आप देखते हो कि अगर जो आपकी स्पीड है वो मैक्सिमम है तो आपको क्रैश स्टॉप होने में कितना टाइम लगता है वो यहाँ पे देखा जाएगा। जहाँ पे कहने की जो आपके शिप की ब्रेकिंग पावर है उसका भी यहाँ पे टेस्ट होता है। इतना ही नहीं, जो आपकी शिप है उसने जो अपनी मैक्सिमम स्पीड है वो कब स्टार्ट की थी अचीव करनी और कितनी दूरी तक को जो मैक्सिमम स्पीड है उसने मेंटेन की है और उस मेंटेनेंस के बाद कितनी जल्दी वो रुक रहा है, ये चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। इसी में हम बात करते हैं टर्निंग सर्कल टेस्ट की। आमतौर पर जो टेस्ट होते हैं आपके शिप के जो टर्न होने की पावर है यानी कि जो रेडियस ऑफ टर्न है वो यहाँ पे चेक किया जाता है टर्निंग सर्कल टेस्ट में। इसी में एक और टेस्ट आता है जिसको आप रिवर्स रनिंग टेस्ट बोल देते हो। इस टेस्ट में आप ये चेक करते हो कि जो आपका शिप है वो रिवर्स डायरेक्शन में कितनी तेजी से मूव कर पाती है। तो यहाँ पे भी इसके जो वेरियस पावर है उस पर रख के इसको टेस्ट किया जाएगा। वहीं पे जो भी आपके नेविगेशन इक्विपमेंट है, रेडार्स है, उनको यहाँ पे टेस्ट किया जाना है। जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कैसे ऑपरेट हो रहा है वो यहाँ पे टेस्ट होंगे। हम सभी अवेयर हैं कि विक्रांत पे जो भी रिक्वायर्ड सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं, तो उनके जो यहाँ पे टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। वहीं पे यहाँ पे एक और टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जहाँ पे इंजन की जो पावर है वो कम्प्लीटली बंद कर दी जाती है और फिर चेक किया जाता है कि जो आपकी बैकअप पावर है उसको आने में कितना टाइम लगता है और इस टाइम के टाइम पे जो आपके क्रू है वो कैसे मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सारी चीजें हैं वो ये दर्शाता है कि जो आपके सी ट्रायल है वो काफी क्रूशियल है विक्रांत के लिए और किसी भी शिप के लिए। सो एक बार ये जो ट्रायल है वो कंप्लीट होते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके कैरियर की सेफ्टी है वो तय कर ली जाएगी। उसके बाद जो आपके एयरक्राफ्ट वो यहाँ पे लैंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है स्पेशली टैकन का वो स्टार्ट होना जरूरी है। सो फाइनली आईएनएस विक्रांत के जो ट्रायल्स हैं वो शुरू कर दिए गए हैं आज और अगस्त 2022 तक इसको नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साल लगेगा ये ट्रायल्स का पूरा साल लगता है भाई, पूरा साल। और देखा जाए तो ये जिस तरीका का वो है, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। हाँ। ये चीज भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बनी है, इस चीज में अगर रिस्क लिया तो वो सारा ही जाया हो सकता है। यार खुद तो अंदाजा इन लोग लगा हर लो, चीज को पूरा साल तसल्ली से टेस्ट करेंगे उसके बाद इंडक्ट करेंगे। अब खुद अंदाजा लगा लो इतना अरसा इसको लगा बनाने में। ठीक है, दूसरी बात ये मेन इसकी बात ये है कि इसका स्पीड ट्रायल होंगे, मोड़ने वाले वो चेक होंगे, इंजन चेक होगा, स्पीड चेक की जाएगी, कितनी देर में मोड़ेगा, कितनी देर में पीछे जाएगा, कितनी देर में रिवर्स होगा, एक जगह दिखाई जाएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पीड में वो उसमें पूरा उतरता है कि नहीं वो चेक कर जाएगा। बैकअप चेक किया जाएगा, मोड़ पीछे किस तरह आता है। उसके बाद इसका जो है रडार सिस्टम जो है वो सारा चेक किया जाएगा। उसके बाद एंकर चेक किया जाएगा, उसके बाद एयरक्राफ्ट चेक किए जाएंगे जिस तरह लैंड वो लास्ट पे, वो लास्ट। उसके बाद मतलब उससे पहले इंजन को फुल बंद करके बैकअप जो है उसकी चलाया जाएगा। कितना टाइम होता है यार, बहुत काम होते हैं यार मैं कहता हूँ ट्रायल्स में बहुत टाइम लगता है, वाकई किसी ने सही बोला। और हर चीज जब ओके होगी उसके बाद कोई चीज देखो, जब भी चीज आप किसी इसको इंडक्ट करते हैं, जो भी करते हैं हमेशा उसको फुल चेकिंग करके, ताकि देखो चेकिंग में साल ये तो मामूली बात है, लगता है रिस्क नहीं लेना चाहिए। जहाँ 9 साल बनाने में किसी चीज में लगे हैं और 1 साल चेक ना करो तो वो बेवकूफी है, बेवकूफी है। और इतना पैसा लगा हुआ है, हर चीज को इसकी चेक किया और ये हर चीज को। यार गाइस कमेंट सेक्शन में बताना इसकी कुल लागत कितनी आई है, मतलब ये कितने का बना है और कितने साल में बना है, कितने साल में बना है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं कुछ कह रहा था, माइंड में निकल गया एकदम भाई। मैं कुछ चाह रहा था। हाँ, ये इसके आने के बाद कितना पावरफुल हो जाएगी इंडियन नेवी। हाँ, और एक बात ये तो हो जाएगी ना पावरफुल, ये तो इतनी पावरफुल हो जाएगी। दूसरा आ जाएगा, तीसरा मतलब। और मैं कह रहा था, हाँ वो बात मुझे ओरिजिनल अब याद आई है कि वो जिस वक्त का जो विक्रमादित्य जो इंडिया का पुराना जो एयरक्राफ्ट कैरियर ये उससे बड़ा या छोटा है, ये हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। बड़ा लग रहा है यार, बहुत बड़ा था, मुझे तो बड़ा लग रहा है उससे। सो गाइस आप लोगों का क्या कहना है, ये हमें हमारे कुछ क्वेश्चन है जो जिसको पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इन भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना, बहुत ऑसम वीडियो बनाई है। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।